Hey guys, welcome on this channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in Pathology. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी व्हाट इज प्राइमरी एमिनोरिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी वीडियो नहीं देखी व्हाट इज प्राइमरी एमिनोरिया, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में प्राइमरी एमिनोरिया को डिस्कस किया है और उसके कॉजेज को। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया की मैनेजमेंट को समझने के लिए हमने चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया ताकि हमें याद करने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक प्राइमरी एमिनोरिया, यानी इसके अंदर हम जो होते हैं ऐसी फीमेल्स के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर क्या है, हाइपरगोनाडोट्रोपिक प्राइमरी टाइप का एमिनोरिया हुआ है, यानी उनके गॉनेट्स जो है हाइपर हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हो रहा है प्राइमरी एमिनोरिया। इसके अंदर भी दो तरीके की फीमेल्स पाई जाती हैं। पहली हम उन फीमेल्स के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर होते हैं एबनॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि किसके अंदर होता है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 45X0, यानी इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, जबकि नॉर्मली एक फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है तो हमने कैसे याद किया था, टर्नर सिंड्रोम को बोला जाता है ओवेरियन डिसजेनेसिस। इसमें क्या होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज एब्सेंट होती है तबकि यूट्रस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी एमिनोरिया। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम हो रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम देंगे उसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी ओवरीज जो है एब्सेंट है। किसी के अंदर ओवरीज एब्सेंट होंगी तो यानी उसके अंदर क्या होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा। अब जब किसी का ओवल्यूशन नहीं हो रहा तो यानी कि क्या होगा, उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा होगा। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा होगा तो हमारे कौन से हार्मोन नहीं निकल रहे होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस वजह से इसके अंदर क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी में हम बात करते हैं उन फीमेल्स की जिनके अंदर क्या होता है, नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नंबर 1 इसके अंदर आती है प्योर गोनेटल डिसजेनेसिस। प्योर गोनेटल डिसजेनेसिस का मतलब है, इसमें हम उन फीमेल्स की बात करते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हमारे गॉनेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रीक होते हैं, तबकि स्ट्रेचर नॉर्मल होता है। यानी इनके अंदर क्या होता है, फीमेल जेनेटिलिया हमारा नॉर्मल होता है, साथ ही साथ जो मिलेरियन स्ट्रक्चर है वो उनका डेवलपमेंट भी नॉर्मल होता है, लेकिन प्यूबर्टी क्या होती है, डिलेड होती है इसके अंदर, तबकि एफएसएच और एलएच हार्मोन का जो होता है इसके अंदर लेवल जो है बढ़ा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 गोनाडल डिसजेनेसिस। गोनाडल डिसजेनेसिस का मतलब है, इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं उन फीमेल्स की जिनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो होता है नॉर्मली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी क्या होता है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बन पाता। इसमें भी क्या होता है, हमारे गॉनेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रीक हो जाते हैं। गोनेटल डिसजेनेसिस में आता है शेवर सिंड्रोम। शेवर सिंड्रोम क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर है सेक्स डेवलपमेंट का, यानी अगर किसी को शेवर सिंड्रोम है तो हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है, फेलियर हो जाता है सेक्स ग्लैंड का, यानी टेस्टिस या फिर ओवरीज जो होती है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसके बाद आती है इसके अंदर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिकली ये मेल होते हैं यानी XY होते हैं, मगर इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं एक्स क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द एक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो कि होना चाहिए था मेल टाइप का, लेकिन वो किस तरह हो जाता है, फीमेल टाइप का। उसके बाद होता है ये बात इसके अंदर गोनेडोट्रोपिक रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम, यानी ओवरी जो होती है बहुत ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी एमिनोरिया हो जाता है। अगर किसी को टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, गोनेडेक्टोमी, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, टेस्टिस प्रेजेंट है, उन्हीं को क्या गोनेडेक्टोमी कर देंगे, टेस्टिस को रिमूव कर देंगे। उसके अलावा अगर किसी के अंदर स्ट्रीक है या रूडिमेंट्री ओवरीज है तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम oocyte को डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका प्राइमरी एमिनोरिया जो होता है ठीक हो जाएगा। या फिर उसके अलावा अगर किसी की रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है तो इसके अंदर होता ही है कि ओवरीज तो नॉर्मल होती है तबकि उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर एफएसएच रिसेप्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर लेकिन हम इन्हें ट्रीट करना चाहें बट दे आर नॉट अमेंडेबल फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक प्राइमरी एमिनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, जो गॉनेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, उनका सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है, जिसलिए उन्हें बोला जाता है हाइपोगोनेडोट्रोपिक टाइप ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, एफएसएच का लेवल जो होता है हमारा 40 से कम हो जाता है। अगर 40 से कम हो रहा है तो उन्हें कंसीडर किया जाता है हाइपोवाइलेमिया, यानी उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोगोनेडोट्रोपिनीमिया हो रहा है, यानी हाइपोगोनेडिज्म हो रहा है, तो किस वजह से हो सकता है हाइपोथैलेमिक कोई डिस्फंक्शन हो सकता है कि पिट्यूटरी फेलियर की वजह से हो रहा हो सकता है कि कोई सिस्टेमिक इलनेस हो जिसकी वजह से उसको हो रहा है हाइपोगोनेडोट्रोपिनीमिया। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें क्या करेंगे, GnRH देंगे। GnRH इसलिए दिया जाता है ये जानने के लिए कि इसका जो डिफेक्ट आ रहा है, जो प्राइमरी एमिनोरिया हो रहा है, तो डिफेक्ट हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहा है, ये पिट्यूटरी के अंदर। अगर GnRH से इफेक्ट आ जाता है यानी कि उसको हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन है, और अगर GnRH से कोई इफेक्ट नहीं आता है तो यानी कि उसको पिट्यूटरी फेल्योर है। फिर उसको जो भी उसके अंदर कॉज निकल के आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूगोनेडोट्रोपिक प्राइमरी एमिनोरिया। यूगोनेडोट्रोपिक वाली जो प्राइमरी एमिनोरिया वाली पेशेंट होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, एफएसएच का लेवल जो होता है नॉर्मल रेंज के अंदर होता है। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं
उन फीमेल्स की जिनके अंदर क्या होता है एब्सेंस ऑफ मुलेरियन डेवलपमेंट। मुलेरियन डक्ट आपको याद होगा जिसकी वजह से क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, और वॉल्फिन डक्ट उसे बोला जाता है जिसकी वजह से क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर मुलेरियन डेवलपमेंट एब्सेंस होगा तो कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनके अंदर मुलेरियन डेवलपमेंट एब्सेंट होता है? हो सकता है उनके अंदर एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो, यानी कि जिसे बोला जाता है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, या फिर हो सकता है उनके अंदर मुलेरियन एजेनेसिस हो, जैसे कि जो होता है एब्सेंट यूट्रस होता है, या फिर उनके अंदर होता है एब्सेंट वजाइना, जैसे कि किसके अंदर होता है रॉकेट एंड स्काई कॉशर हॉशर सिंड्रोम के अंदर होता है। फिर उसके बाद बात आती है उन फीमेल्स की जिनके अंदर क्या होता है नॉर्मल मुलेरियन डेवलपमेंट होता है। नॉर्मल मुलेरियन किनके अंदर डेवलपमेंट होता है, फिर भी उनके अंदर प्राइमरी एमेनोरिया टाइप मिलता है। हो सकता है कि पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है फीमेल या ट्रू इंटरसेक्स हो सकता है एड्रीनल या थायराइड कोई डिजीज हो जिसकी वजह से क्या है नॉर्मल मुलेरियन डेवलपमेंट है लेकिन हो रहा है पेशेंट को प्राइमरी एमेनोरिया। तो इसके अंदर क्या होता है एफएसएच तो हमारा नॉर्मल रहता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी नॉर्मल होता है, मगर ड्यू टू द एबनॉर्मल इन मुलेरियन डेवलपमेंट जिसकी वजह से क्या होता है यूट्रस या तो हमारा एब्सेंट होता है या रूडिमेंट्री होता है, किसकी वजह से एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम को एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है ये फिनोटिपिकली फीमेल होते हैं, तबकि कैरियोटाइप इनका कैसा होता है 46XY, यानी कि देखने में ये फीमेल जैसे होते हैं लेकिन इनके जो सेक्स होता है जेनेटिक सेक्स होता है वो कैसा होता है मेल होता है 46XY। इसमें क्या होता है गॉनेट्स क्या होते हैं हमारे टेस्टिस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। अब जब किसी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे तो वो क्या सिक्रीट कर रहे होंगे टेस्टोस्टेरोन, साथ ही साथ वो सिक्रीट करते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। अगर किसी के अंदर एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी हुई है तो इसकी वजह से क्या होगा उसके अंदर लैक ऑफ एक्सिलरी हेयर्स नहीं होंगे, प्यूबिक हेयर नहीं होंगे, और साथ में क्या होगा एब्सेंट होगा यूट्रस एंड अपर वजाइना। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसके अंदर क्या होता है नॉर्मल होता है। देयरफॉर होता यह है कि जब फुल सेक्सुअल डेवलपमेंट जो हो जाता है इनके अंदर 18 से 20 साल की उम्र में हो जाता है। इसके अंदर हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे प्रोफाइलैक्टिक गोनेडोक्टमी की जाती है साथ में साथ एस्ट्रोजन थेरेपी, यानी कि जिसके अंदर अगर टेस्टिस हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे हम गोनेडेक्टोमी करके टेस्टिस को रिमूव कर देंगे और साथ ही साथ उसको क्या दिया जाएगा एस्ट्रोजन की थेरेपी दी जाएगी। अब वो वुमेन जिनके अंदर सिंपल मुलेरियन डेवलपमेंट होता है जिनका कैरियोटाइप जो होता है 46XX होता है, यानी सिंपल मुलेरियन डेवलपमेंट में हमने किस में बात की जिनके अंदर मुलेरियन डेवलपमेंट नॉर्मल है लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या हो रहा है प्राइमरी एमेनोरिया हो रहा है। हमने बात की पीसीओडी की, ट्रू इंटरसेक्स की बात की, फिर उसके बाद एड्रीनल या थायराइड डिजीज, यानी हो सकता है उसे पीसीओडी हो रहा हो सकता है उसके अंदर कोई एड्रीनल या थायराइड डिजीज हो सकता है ट्रू इंटरसेक्स हो जिसकी वजह से क्या होता है उसको प्राइमरी एमेनोरिया हो। जिन फीमेल के अंदर नॉर्मल मुलेरियन डेवलपमेंट है यानी सिंपल है उसके अंदर क्या होता है कैरियोटाइप होते हैं 46XX, तो इसके अंदर क्या होगा नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा। ओवरीज कैसी होंगी उसके अंदर फंक्शनल होंगी, नॉर्मल हार्मोनल प्रोफाइल होगी, हार्मोन भी जो होंगे बिल्कुल ठीक होंगे करेक्ट होंगे। तो इस तरीके की जो पेशेंट होती है उनका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जा सकता है कि वो ऑफस्प्रिंग अपना प्लान कर सकती है थ्रू सैरोगेसी, क्योंकि इनके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उनके अंदर ये है कि ओवरीज प्रेजेंट है और यूट्रस जो है एब्सेंट है। यूट्रस एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है वो जो होता है अपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाती, तो ईजिएस्ट वे जो है उनके लिए प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए क्या है सैरोगेसी के जरिए प्लान कर सकती हैं। सैरोगेसी क्या होता है एक तरीके का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है एक फीमेल जो होती है जो कहलाती है सैरोगेट मदर, यानी कि वो उस बच्चे की रियल मदर नहीं होती, वो क्या होती है एग्री करती है बियर करती है एक बच्चे को फॉर अबाउट 9 मंथ इन हर यूट्रस। उसके बाद क्या होता है जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद वो पे जो होती है जो सैरोगेट मदर होती है वो वापस उस बच्चे को हैंडओवर कर देती है उन लोगों को जो उसके रियल पेरेंट होते हैं जिन्होंने उसको एज अ सैरोगेट जो था हायर किया होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, यानी ऐसी फीमेल जिनके अंदर पाया जाता है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है एक कंडीशन होती है जिसमें एक्चुअली जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर करती है, मगर होता ये कि यूट्रस के अंदर क्या होता है कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड हमारा बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड अंदर ही अंदर कलेक्ट होने लगता है। किस वजह से होने लगता है कि हो सकता है यूट्रस के अंदर इम्परफोरेट कोई हाइमन हो या फिर वेजाइनल सेप्टम हो। इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर क्रिप्टोमेनोरिया होता है जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि पेशेंट को क्या होता है एब्डोमिनल कॉलिकी पेन होता है, उसके साथ साथ उसको मिलता है रिटेंशन ऑफ यूरिन और पाल्पेबल एक एब्डोमिनल लम्ब मिलता है। अगर हम उसका वेजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है एक टेंस ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन मिलती है। तो जिन पेशेंट के अंदर क्रिप्टोमेनोरिया होता है उनके अंदर ट्रीटमेंट हमें ये करना है एक सिंपल सा क्रूसिएट इंसिजन लगाएंगे हाइमेन पे, उसकी वजह से क्या होगा जो ब्लड का कलेक्शन हो रहा है वो उसका फ्री फ्लो हो जाएगा और हमारा प्राइमरी एमेनोरिया ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर अगर वेजाइनल सेप्टम है तो अगर हम उसका
उसके बाद हम बात करते हैं वेजाइनल सेप्टम, यानी अगर किसी पेशेंट के अंदर वेजाइनल सेप्टम है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। अगर किसी पेशेंट के अंदर वेजाइनल सेप्टम है और उसको हम एग्जामिन करते हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पिंकिश कॉन्केव कवरिंग मिलती है जो कि कॉन्ट्रास्ट करती है विद द ब्लूइश कॉन्वेक्स बल्ब। तो इसके अंदर क्या करना है, हमें वेजाइनल सेप्टम को सिंपली एक्सरसाइज कर देना है या फिर वेजाइनोप्लास्टी कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्या होगा, वापस से प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है ठीक हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया के मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने बात की हाइपरगोनेडोट्रोपिक प्राइमरी एमेनोरिया, यानी जिसके अंदर क्या होता है, गोनेट जो होता है हाइपर हो जाती है, सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो उसके अंदर हम कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद हमने बात की हाइपोगोनेडोट्रोपिक प्राइमरी एमेनोरिया, यानी जो गोनेट जो होते हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। उसके बाद हमने बात की यूगोनेडोट्रोपिक प्राइमरी एमेनोरिया। यूगोनेडोट्रोपिक में 3 कैटेगरी पड़ी। हो सकता है कि मलेरियन डेवलपमेंट ही ना हो जिसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है कि पेशेंट का मलेरियन डेवलपमेंट नॉर्मल हो लेकिन फिर भी उसको प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है पेशेंट को क्रिप्टोमेनोरिया हो रहा हो जिसकी वजह से उसको जो होता है एमेनोरिया हो रहा है। So guys, this is all about today's video and I hope you like the video. If you like, please hit like button and share with your friend and subscribe to my channel. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो गाइज, मैं इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।